नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में मौजूद हैं और आपको 2 दिन पहले हमने जो खबर दिखाई थी कि तमाम म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के जो कॉर्पोरेटर्स हैं ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, और प्रोटेस्ट करने का कारण भी यही था कि जिस तरह से ये तमाम कॉर्पोरेटर्स अपनी बातों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं जम्मू में, और इनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि डायरेक्टर ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी, और जो इश्यूज लेकर गए थे उसमें मेन इश्यूज थे कि यहाँ पर मैन पावर को बढ़ाया जाए, यानी सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं और फंड्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए ताकि शहर का जो विकास है वो हो पाए और शहर की जो व्यवस्था चरमराई है वो ठीक हो। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो लगातार इनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि इतने वर्ष हो चुके हैं कि आपको जिताकर हमने भेजा था कि आपने शहर के लिए अभी तक क्या किया। तो यही मसले लेकर जब ये डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं तो डायरेक्टर ने इनके साथ बताया जा रहा है कि अब कुछ भाषा जो जिस तरह से इस्तेमाल में लाई वो ठीक नहीं थी। तमाम इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तो हमारी बात नहीं सुना गया और दूसरी तरफ से बदतमीजी की गई। तो ये अब इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर डायरेक्टर जो वहां पर कार्यरत हैं वो अगर माफी में नहीं मांगते, अपना एक्सक्यूज नहीं देंगे तो हम धरना प्रदर्शन पर चले जाएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। तो आज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में ये तमाम कॉर्पोरेटर्स धरने पर बैठे हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने फाइनली धरना जो वो शुरू कर दिया अपनी मांगों को लेकर, तो क्या आगे रणनीति रहेगी और किस तरह का संदेश आप ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं? थैंक यू ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहते हैं कि हमने कोई डिमांड, पर्सनल डिमांड नहीं करी है। हमने सांबा शहर की सफाई के लिए डिमांड करी है, हमने सांबा शहर के लोगों के लिए डिमांड की है। अगर वो उनका इसी तरह से रवैया रहता है डायरेक्टर साहब का, और वो कोई संज्ञान इस बारे में अगर नहीं लेते हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें ये ऑफिस में भी ताले लगाने पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की जो व्यवस्था, जो अभी 10-20% भी सफाई चल रही है, वो भी पूरी तरह से चरमरा जाए। तो हम इनसे आज तो निवेदन कर रहे हैं, आज खाली हम निवेदन कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि हमें भी वायलेशन पर उतरना पड़े और हमारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन अब जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि आप परसों जो कह रहे थे 2 दिन पहले कि जब तक वो माफी नहीं मांगते, जब तक वो अपनी बातों के ऊपर क्लियरेंस नहीं देंगे, हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। तो क्या मांगे आप उनसे मनवाना चाहते हैं? हम उनसे सबसे पहले अपने शहर की सफाई के लिए ही सब जो व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, हमारी पहली डिमांड ही यही थी कि यहाँ की एक तो जो पोस्ट हैं खाली पड़ी हुई हैं उन्हें फिल किया जाए, और उसके बाद यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखा जाए, और ख़ासकर यहाँ का जो स्टाफ है जिन्हें बिल्कुल भी काम करने का तरीका ही नहीं पता, वो यहाँ से निकले ऑफिस से, और ऑफिस से निकल के फील्ड में कम से कम सर्वे करे, ना खाली उन दिनों में सर्वे करे जब किसी की डिमांड होती है, या खासकर जब किसी का आना जाना रहता है ऑफिस के, जब बड़े एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी अगर आता जाता है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, खाली उन दिनों में ये ऑफिस से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज सांबा में किस तरह की कौन सी व्यवस्था कैसी है, इनका कोई ध्यान उस तरफ नहीं है। बिल्कुल, आप भी तमाम उस दिन कॉर्पोरेटर्स गए थे, तो क्या कहेंगे आप अपनी मांगों को लेकर? क्योंकि धन्यवाद ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से हम यही बोलना चाहते कि पूरा शहर इस टाइम गंदगी से भरा हुआ है। तो हमें यही चाहिए कि हमारी सबसे पहले तो 4 साल में आज तक हमारी सफाई नहीं हो सकी। हम इसलिए डायरेक्टर के पास गए थे कि चलो हमारा कोई काम हो, हम डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे काम है करने के लिए। सांबा पूरा अनडेवलप्ड है इस टाइम, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो मेन मुद्दा है सफाई का। आज तक सफाई नहीं कर सके 4 सालों में, हमारे वार्ड में अभी 2 बार भी झाड़ू नहीं बजा, तो हम क्या करें? उसके लिए हमें बड़ी परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट खाली पड़ी हैं वो फिल हो, तो उनको भी भरा जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बिल्कुल, इनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। आपसे भी जानना चाहूंगा विनोद जी, क्या कहेंगे? अब लगातार जो प्रदर्शन परसों किया गया, उसके बाद आपने जो ठानी थी कि हम धरना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, तो ये धरना आपकी तरफ से दिया गया है। और दोबारा से जानना चाहूंगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमने ये पूछा कि आखिर वजह क्या होगी कि तमाम कॉर्पोरेटर्स का वहां पर गुस्सा हमें देखने को मिला, जिस तरह से वहां पर जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला। ऋषि जी नमस्कार, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ये ब्यूरोक्रेसी जो लगाई हुई है इनका संज्ञान लें, इनको पूछें कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं।
ऑफिसों में तो आप बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं, पर फील्ड में क्या हो रहा है? ऋषि जी, मैंने उस दिन परसों भी आपको बताया कि जैसे हम ऑफिस में गए हैं तो उनका जो बिहेवियर था वो हमारे लिए बड़ा रूडली था। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई अस डोगरी गल कर रहे हैं कि अस कोई थोड़े को दुआर मंगन नहीं गए थे, अस अपना राइट मंगन गए हैं, अस लोगों को बोल रहे थे, अस उसके वास्ते बोलना है, ठीक है ना। जब वो डॉक्टर साहब 2 बार सांबा में आए, मुझे पता चला 2 बार सांबा में आए हैं, वो छुप के आते हैं, छुप के चले जाते हैं। अगर आप सांबा में आ रहे हो, अपनी आपकी ये काउंसिल बनी है उनसे मिलो, उनकी डिमांड्स जानो। ये कोई फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। सांबा की क्या खस्ता हालत है वो आप भी जानते, ऋषि जी आप भी लोकल हैं। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, नाली गंदगी इतनी बुरी हालत हो गई है। सफाई कर्मचारी हमारे 20-25 के करीब है, 100 की सैलरी पोस्ट है जहाँ पर 20 बंदों से पूरा शहर साफ नहीं हो पाएगा। और आने वाले दिनों में बरसात आने वाली है, मच्छर गंदगी कितनी होगी। तो लोग हमें पूछते हैं भाई ये क्या है, जब निकलते हैं ये नाला है भाई, ये गंदगी है, साफ करो। तो हम कैसे साफ करें ऋषि जी? हम तो बहुत ये जो अभी फैसला लिया है जी, हमने बड़ा दुखी होकर फैसला लिया है। तो ये अब डॉक्टर साहब को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। जाओ तो शहर की सफाई करनी पड़ेगी, तो जाओ तो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तमाम कॉर्पोरेटर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ धरना देते रहेंगे। और मांगे मुख्य तौर पर यही थी कि सफाई की जो व्यवस्था चरमराई है, क्योंकि मैन पावर नहीं है, एक ये मसला है। और दूसरा है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी, ताकि शहर का विकास हो पाए। क्योंकि लोग इनको बोलते हैं लेकिन आगे ये जब एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपनी बातें पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो ये तमाम अब गुस्से में है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। और दूसरा, हमसे रूड बिहेवियर से बात की जाती है। डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि अब मेन करता धरता तो अर्बन लोकल बॉडी में डायरेक्टर ही बैठते हैं, तो उनसे जब ये बात करने गए तो डायरेक्टर ने इनसे बात अच्छे से नहीं की। ये कह दिया कि जाएं हम, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ इस तरह की बातें हुई है वहां पर। अब गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट बिल्कुल सरकार को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट गलत है। तो वो अगर गवर्नमेंट गलत है तो वो डायरेक्टर भी तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इसी सरकार का हिस्सा है। तो इसी तरह की जो हमें वहां पर तनातनी देखने को मिली। अब देखना यह है कि कब ये डिमांड मानी जाती है और कब ये धरना प्रदर्शन खत्म होता है। लेकिन इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो धरना यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में शुरू हो चुका है तमाम कॉर्पोरेटर्स की तरफ से। लेकिन अब देख रहे हैं कि सुनवाई आखिर कब होगी और कब शहर का विकास होगा, कब यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक हो पाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह। देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कॉलेजेस में बात करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारे लोग म्यूज़िक शोज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्रग के नाम पे। हम प्लान ऑफ एक्शन लेके आए हैं। हमने कोई अवेयरनेस शुरू नहीं करनी, क्योंकि अवेयरनेस होगी। ड्रग्स है कश्मीर में, ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। और हम इस जो वबा से लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लड़ रहे हैं। दैट मीन्स ड्रग है। अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है। हम एक्शन करने आए। हमारी जो करा नगर में मेन हेड ऑफिस है वो हमने यहाँ पे रखा है सोपोर में मेन हेड ऑफिस है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ड्रग्स एडिक्शन रिलेटेड, कोई भी लीगल इशू, हमारे एडवोकेट वहाँ पे रहेंगे। और हमारी एडवोकेट भी रहेगी, हमारा गाइडेंस रहेगा, हमारे काउंसलर्स फ्रॉम सोपोर रहेंगे। यहाँ एक फुल फ्लेज्ड मेन ऑफिस ऑफ ग्रूमिंग कश्मीर रहेगा, रिहैब सेंटर। किसी भी इशू पे आपको बात करनी, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली रिलेटेड जो भी अभी सोशल इवेंट्स चल रहे, वी आर हियर नाउ एट सोपोर। अब आपको श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम काम करेंगे। सिर्फ हम श्रीनगर नहीं, हम सोपोर, त्राल, अनंतनाग, गांदरबल, हम सारी जगहों पे जा रहे हैं। हम हर जगह अपना मेन ऑफिस पहुँचा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिले, ताकि वो हमें अप्रोच कर सके। श्रीनगर आना काफ़ी दूर होता है, जैसे आपने कहा, हम भी दूर से आए, लेकिन हम चाहते प्लान ऑफ एक्शन हो हर जगह, आप ग्रूमिंग कश्मीर हो, ताकि हम अपने नौजवानों को सुधार सके और उनकी प्रॉब्लम्स में कहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम्स में कमी ला सके। इल्ज़ाम देना बहुत आसान है, आप भी इल्ज़ाम डालेंगे, मैं भी इल्ज़ाम डालूंगी, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं करनी। अब पुलिस अगर काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी मजबूर है। आपने देखा, अंदर प्ले भी देखा, किस तरीके से ये बच्चे दर्द से जूझ रहे होते हैं। क्या करेगी पुलिस, बताएं आप मुझे, ठीक है ना। हाँ, पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप परसेंटेज देखिए ना ड्रग्स की कितनी बढ़ चुकी है, कितने पुलिस है, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन और कितना ड्रग्स है। अब वो तो कंपेयर कीजिए। आप लोगों को भी काम करना चाहिए। आप बाकियों पे इल्ज़ाम डालेंगे, उससे क्या होगा? इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसके रोकने के लिए हर एक कश्मीरी को खड़ा होना है। हर एक कश्मीरी, एक इंतज़ामिया कमेटी हमारी, मैं बोल बोल के थकी, मस्जिद, हर गली कोचे में मस्जिद है, हर मस्जिद वालों को काम करना है। अगर हो सके तो हर लड़के को, उनको अगर देखे कि नहीं ये ड्रग्स ले रहा है, बीमार है, मस्जिद में 3 दिन बंद करो, दवाई वहाँ पे दे, 3 दिन के बाद छोड़ो। क्यों नहीं आप कर सकते हो? हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे कश्मीर में खराबी आई है तो हमें ठीक करनी है। हम इल्ज़ाम डालना छोड़ दें और एक दूसरे की मदद करें और काम करें, तो
एक दिन ड्रग्स कश्मीर में, कोई भी बुराई कश्मीर में नहीं होगी इंशाल्लाह। इस वक्त हम सोपोर के डिग्री कॉलेज में मौजूद है, जहां पे अगर हम देखें लगातार जो है ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो लगातार जो है ऐसे अवेयरनेस के कैंप्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में जो है आज एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया ग्रूमिंग कश्मीर की जानिब से, जो कि एक NGO है। और उसके साथ अगर हम देखें सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो प्रिंसिपल, बाकी जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया। और अगर हम साथ ही साथ बात करें जो एडवोकेट्स हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स डिग्री कॉलेज के हैं, उन्होंने जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और अगर हम देखें लगातार जो ड्रग्स के हवाले से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो है ड्रग्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते जो है आज यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें ये वीडियोस भी दिखाए गए कि किस तरह से जो है ये बच्चे तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, अगरचे इनको ड्रग्स नहीं टाइम पे पहुँचता, या अगर हम देखें जो ओवर डोजेज़ की वजह से, अगर हम देखें नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सोपोर के अंदर भी जो है कई अमवातें जो है इससे हो चुकी है। लगभग 3-4 लोग जो है 3-4 नौजवान जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर ही। जो अगर हम सोपोर की बात करें तो इस हवाले से जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि इस जो ये ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग दिन ब दिन जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए जो है ऐसे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और अगर हम साथ ही साथ बात करें जो यहाँ पे आज प्रोग्राम किया गया, इनका यही मोटिव है कि हर एक सीनियर सिटीज़न को चाहिए, हर एक शहरी को चाहिए, या अगर हम औक़ाफ़ कमेटीज़ की बात करें, जितने भी औक़ाफ़ कमेटीज़ हैं उनको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स अपने मस्जिदों के अंदर जो है, या अगर हम देखें किस तरह से जो है लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस तरह से जो है इस ड्रग एडिक्शन, या अगर हम देखें ड्रग्स को जो है रोकथाम करने के लिए अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, लगातार वो भी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है कि इन पे जो है रोक लगाया जाए। लेकिन अगर हम देखें अभी भी जो है काफ़ी ज़रूरत है ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, या अगर हम देखें रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी जो अगर हम देखें सोपोर के अंदर नहीं है। लगातार लोगों की भी यही डिमांड है कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जितने भी इस ड्रग्स में जो मुलव्वस लोग हैं उनको जो है यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको जो है अवेयरनेस दी जाए, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। तो उस हवाले से जो है आज यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तो ये अभी तक अपडेट आप बने रहिए JK 24/7 के साथ। कि हमको तमाशा नहीं देखना है। आज 2 बच्चों को ले गए, कल घर में घुस जाएंगे ये जानवर और उनको ले जाएंगे। आप सरकार से पहले पहुंच गए, आप साइड पर। इसमें एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 दिन, एक ही दिन कलसा छूला में 14 साल के एक बच्चे को शेर ने उठा के ले गया। उसके साथ कमलकोट में भी ऐसा हादसा हो गया जहाँ पर जंगल ही नहीं है। और आज जो यहाँ पर यह हादसा हुआ, इसमें मैं शुक्रगुजार रहूँगा आर्मी का भी। मैंने GOC से बात की, उनसे मैंने डॉग्स मंगवाए थे, जो स्मेल डॉग जो होते हैं, क्योंकि 2000 लोगों का एक बहुत काफ़िला कल जंगल में गया, बॉर्डर एरिया है आगे, लेकिन सेफली वो वापस आ गए। शेर ने, ये घाई के साथ थे ये 2 भाई, तो 2 भाइयों में से एक को शेर ने उठा कर के ले गया। मैं ये कहना चाहूँगा शॉर्टली कि जो वाइल्ड लाइफ है टोटली बेकार है। तमाम इलाका जो था ये सभी बाहर था। कुछ लोग जो कम से कम 300-400 आदमी जो थे जंगल में गए हुए थे ढूंढने के लिए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने बच्चे की जब चप्पल एक जगह देखी, तो यहाँ हमने फिर डॉग रेडर को भी बुलाया, पुलिस का वो भी आए। मगर बोलने का यही है कि कम से कम हर जगह ये इंसिडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि खाली बच्ची इलाके में या तरकांजन इलाके में ऐसा हुआ। हाल ही में यहाँ दुदरन में भी ऐसा हुआ, पेसेडन में। उसके बाद कल आपने देखा होगा कि छूना साइड में भी हुआ। ये वाइल्ड लाइफ की कहीं कोताहियाँ हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ताउन दिया, उनने एश्योरेंस दिया हुआ है, एक तो इसको ड्राइव भी करेंगे और उसके बाद जो इसका मुआवजा है उसकी भी उनने मुझसे वादा दिया हुआ है, और इंशाल्लाह रहमान आज ही वो डिक्लेयर हो जाएगा। अभी पूरे तहसील उड़ी, यानी कि खाली तरकांजन या पूरे तहसील उड़ी में कल मैसेज आया परनपीला से भी, यहाँ धनी सईदा से भी। कल इससे पहले 4 दिन पहले इन्होंने पसेरन में तेंदुए ने वाक़ा किया। अब आज 15 दिन लोगों को प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, गेमलात के खिलाफ, कि आप आओ इन लिपोटों को रोको, लोगों का नुकसान नहीं कर। लापरवाही नहीं कह सकते। बेसिकली जो बारामूला का ये एरिया है ये रिच है फ्लोरा और फौना के हिसाब से, तभी तो हमें यहाँ पर टाइम किया है। जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ का जो एरिया बनाया है हमारे लिए नोटिफाइड एरिया है, इसीलिए यहाँ नोटिफाइड किया है कि यहाँ पर है जंगली जानवर। इसीलिए तो यहाँ पर आपको नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीनाग नेशनल पार्क है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसकी एस्टिमेशन अलग होती है, उसके लिए हमारे एक्सपर्टीज़ अलग होते हैं। ऑन ग्राउंड में यहाँ रेंज ऑफिसर, मेरा काम इतना ही है कि सिर्फ बचाना यहाँ इनको। और हम इस जो हमारा जो मेन रहता है एरिया, वो सारा प्रोटेक्टेड एरिया के हवाले से भी हमें देखना पड़ता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया के बगैर भी है वो भी हमें देखना है। जिसका मैं रेंज ऑफिसर हूँ, इसमें हमें यहाँ पर 4 रेंज ऑफिसर बाकी एलाइड डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि हमारा जो रेंज है ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हमें कवर करना पड़ता है। इसका जो एरिया है वो श्रिंक हो गया है। अब हमने इसको रहने की जगह नहीं की, जिसमें हमें पास्चर मैनेजमेंट भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो हमारे नोमैड्स हैं वो भी ऊपर है, उनके साथ कुत्ते होते हैं, वो भी इनको खदेड़ते हैं नीचे, तो ये फिर फोर्स हो जाता है इनको कि नीचे आ जाते हैं। हर जगह एडवाइजरी की है, हम जहाँ पर हमें केज की ज़रूरत है, बिल्कुल हम अभी भी आपके माध्यम से मैं एडवाइजरी कहता हूँ कि शाम के टाइम में ये बहुत सक्रिय होता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको आप शाम के 6 बजे देखे क्या है मसला। ये हमें पता है कि आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें गाड़ी चलाना छोड़ना है और हमें गाड़ी चलना नहीं है। आए दिन की ज़िंदगी तो हमें चलाना है, लेकिन हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। जंगली जानवर तो वैशी होता है, जंगल इसका अपना घर है, हैबिटेट। ये जो कल का वाक़ा हो गया ये तो हैबिटेट में हो गया, तो इसमें हम बिल्कुल ही जंगल में था तो जंगल में एक्सीडेंट हो गया। क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पर बहुत सारे अभी तक पकड़े हैं। यहाँ आपको रामपुर में हमने पकड़े लेपर्ड, जब भी हमें केजिंग होती है तो हम करते हैं। देखिए इसको जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, इसमें हम इनको किल नहीं कर सकते हैं, हमें इनको ट्रंकलाइज करना है, क्योंकि हम इनकी हिफाजत के लिए हम इनकी तनख्वाह हमें गवर्नमेंट सरकार इनकी हिफाजत के लिए तनख्वाह देती है। इनको मारना नहीं है, हमें इनको बचाना है। हमारे लिए ये चैलेंज रहता है, मुझे एज रेंज ऑफिसर मुझे अपने मुलाजिम को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, और उससे बड़ी बात है कि मुझे जानवर को पहले बचाना है, क्योंकि जो मेरा एक्ट है मुझे तनख्वाह इसी की मिलती है, इसको बचाने की। छोटे बच्चे जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, वो न जाए फिलहाल, जब तक हम इसको काबू न करें। देखते हैं हम इसको ट्रंकलाइज की कोशिश करते हैं, केजिंग हमने लगाई है। आइंदा भी हमारी टीम बाज़ाब्ता यहाँ रहेगी, जहाँ पर भी एपिसोड हो जाता है हमारी टीम जाती है। बिल्कुल इसका एरिया बाज़ाब्ता श्रिंक हो गया है, जो इसकी बेस लाइन है वो तो रही नहीं, ये तो अब बस्तियों में आता है। आप ये लीजिए, ये तो गाँव है हमारे, तो वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में बारामूला में आता है, बिल्कुल सिटी में। शुमाली कश्मीर बारामूला ज़िले के त्रिकांजन बुनियार इलाके के जंगलात इलाके से एक दिन पहले लापता होने वाले 14 साला लड़के की लाश आज बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त शाहिद अहमद गनाई, वालिद का नाम अब्दुल जब्बार गनाई, रहने वाला त्रिकांजन बुनियार, जो कि एतवार को अपने मवेशियों को चराने गया था। लड़का वापस न आने पर अहल खाना में खौफ पैदा हुआ और पुलिस को इतला दी, जिसके बाद मुकामी लोग के साथ मिलकर लापता लड़के की तलाश शुरू की गई थी और आज इसकी लाश जंगल से बरामद की गई। इस ज़िम्मन में जब हमने वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से रब्ता किया, उनका यही कहना है कि ये दायरा जंगली जानवरों का है। ताहम कई बार लोगों से कहा गया है कि ऐसे जगहों पर मवेशियों को लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। नदीम वानी, JK 24/7, बुनियार, बारामूला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है महकमे के लिए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का साफ़ पानी पहुंचाने के लिए JJM के नाम की ये जो स्कीम है जो बनाई गई, जिसके तहत हमारा ये प्रोडक्शन वेल जो अभी हमने यहाँ पे ज़ोर साहब के हाथों में जिसका हमने इफ्तिताह करवाया है, जो ग्राउंड वाटर ने हमें इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी वो 4 से 10,000 गैलन पर आवर के हिसाब से पानी इंशाल्लाह उम्मीद है निकलेगा। इस स्कीम में एक 50,000 गैलन सर्विस रिजर्वायर आपके इलाके में बनना है, जो ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ से पानी राइजिंग मैन जाएगी वो भी टेंडर आउट हो चुकी है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से इस पूरे कंडी इलाका, कंडी A, कंडी B में हमने लगाना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेंडर आउट हो चुकी है। तो मुझे लगता है इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह इस पूरी स्कीम को हम 100% जो है कमीशन कर पाएंगे, प्रोडक्शन वेल भी बन पाएगा, रिजर्वायर भी बन पाएगा और इससे हमारे इस पूरे इलाके के जो दरीना पानी के पीने के जो मसाइल थे वो इंशाल्लाह पूरे तौर पर हल हो जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। कि सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ PHE और इनके SC साहब, उनके एक्जन साहब और इनकी बाकी जो इंजीनियरिंग विंग है, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो JJM हो, चाहे वो NABARD हो, या चाहे वो लैंग्वेजिंग का प्रोजेक्ट, चाहे वो स्टेट सेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर हो। कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद यही रख
रखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले महीने में इंशाल्लाह एक विजिबल डेवलपमेंट लोगों को देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए एक बाइस फ़ख्र है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए खासकर ये खुश आइंद बात है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट फेज़ में सबसे पहले जो JGM की इनाग्रेशन आज हमारे SC साहब ने हमने मिलजुल के की, तो ये हमारे लिए एक खुश आइंद बात है। ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आज कंडी में जिस प्रोजेक्ट का हमने इनाग्रेशन किया इसमें 5 करोड़ रुपये का JGM में 5 करोड़ रुपये इसमें खर्च हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे की गांव में हमने 3 प्रोजेक्ट्स इसमें रखे हैं, उसमें भी करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा इसमें अमाउंट स्पेंड हो जाएगा। और इसी तरह तरिश में एक प्रोजेक्ट हमने रखवाया है जो अप्रूव होकर आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी उसको मिली है। और इसके बाद मैं बताऊँगा नुतनुसा और हमारे बाकी एरियाज़ जो हैं, वकबल है, इसमें आता है हमारा मगलपुरा आता है, नगरी आता है, हतमुला आता है, चिडीपुरा आता है, और इसमें बाकी मागाम में भी कुछ एरियाज़ है वो एक्चुअली सेकंड फेज़ में हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनमें भी टेंडर आउट हुआ है इंशाल्लाह। तवक्का यही है कि हमारे लोगों को जो इतनी ज़्यादा वाटर की क्राइसिस है इंशाल्लाह हल हो जाएंगी और हमारे लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं करना। आज ज़िले कुपवारा के कंडी इलाके में JGM स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से बोरवेल का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर SC मोहम्मद सलीम मलिक, DDC मेंबर एडवोकेट ज़हूर अहमद के अलावा इलाके के शहरी भी मौजूद थे। इस इलाके में पहली बार ऐसी स्कीम का इफ्तिताह हुआ जो तकरीबन 7000 अफराद की आबादी को 24 घंटे पानी फराहम किया जाएगा। DDC ज़हूर ने बताया कि ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको इसी महीने में इनाग्रेशन किया जाएगा। ये पूरा इलाका जिसमें कंडी, नतनुसा, कीगाम, शडीपुर और बहुत सारे इलाके हैं जो पीने के पानी के बहरान से निजात पा सकेंगे, और इलाके के लोगों ने इसकी सराहना की। लेकिन 24/7 के लिए रियाज वक्त कुपवारा। तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन गौर करना बहुत जरूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है, ये बड़ा सवाल है।